संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। अभी वर्तमान में समाज के द्वारा आचार पद के बारे में जो चर्चा चल रही है, उस विषय को लेकर के मुझे साउथ से भी एक दो फोन आ गया और इधर से भी एक दो फोन आ गया। उनका कहना है कि आप अपना विचार रखिए, आप अपनी मान्यता, आगम परंपरा जो भी आप जानते हो, हमें अवश्य अवगत कराइए। इस विषय पर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया और बात यह है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जी को समाज के द्वारा आचार्य पद मिला था। उसके बाद परिस्थिति के कारण आचार्य ज्ञान सागर जी को भी समाज के द्वारा मिला। इस विषय को लेकर के जो चर्चा चल रही है, तो आचार्य शांति सागर जी के समय में मुनियों का अभाव था। पंडित तोडरमल जी, पंडित बनारस दास जी, पंडित दौलत राम जी अपने जीवन में कहते थे कि हमारे जीवन में साधु का दर्शन नहीं है। साधुओं के, मुनियों के दर्शन के लिए वे तरस रहे थे, यानी पूरा टोटल मुनियों का अभाव था। ऐसी परिस्थिति में आचार्य शांति सागर जी का पूर्व नाम था सातगौड़। उनको वैराग्य हुआ, लेकिन दीक्षा देने वाले तो ये गुरु नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी समाधि होगी 70 साल हो गए, 1955 में हुआ था। उससे पहले मतलब 80-90 वर्ष पहले की बात, एक भी निराज नहीं थे, अभाव था। ऐसी परिस्थिति में वो कहां पर आए? कर्नाटक में भट्टारक परंपरा में कोई एक क्षुल्लक जी थे और उनका नाम था देवेंद्र तीर्थ। उनके पास आकर के उन्होंने जैसे भी मुनि दीक्षा ली, आचार्य पद लिए, उन्होंने इस श्रमण संस्कृति को पुनर्स्थापना की। ऐसे उनके आड़ लेकर के अगर हम समाज के द्वारा आचार्य पद लेना चाहते हैं तो वह राज्य मार्ग नहीं है। उनकी परिस्थिति को, घटना को भी जानने की जरूरत है। इसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को समाज के द्वारा मिला था 60 साल पहले। परिस्थिति क्या थी? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वीर सागर जी को अपना आचार्य पद दिया। आचार्य वीर सागर जी ने अपना पद शिव सागर जी को दिया। और भी चंद्र सागर वगैरह उनके संग में बहुत सारे साधु थे। उन्होंने श्रमण परंपरा को पुनर्जीवित किया है। ऐसी यहाँ पे कोई परिस्थिति नहीं है। आचार्य शांति सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी को यह परिस्थिति थी कि आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु शिव सागर जी अटैक से अचानक चले। अब 60 साल पहले की बात है। जब गुरु नहीं रहेगा तो संघ में क्या परिस्थिति होती? संघर्ष साधुओं ने निर्णय लिया था, लेकिन सौंपा गया है कि समाज ने दिए। समाज का कोई अधिकार नहीं होता। संघर्ष साधु चुनता है कि इसको देना है और फिर अपने भक्तों को खड़ा कर देता है। तो जिस परिस्थिति में उनको मिला था, उसके आड़ में उसको राजमार्ग नहीं बनाया जा सकता। आज वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं, उनमें एक भी आचार समाज के द्वारा लिया हुआ एक भी नहीं है। आचार्य विद्यानंद जी ने गुप्ती सागर को कौन सा पद दिया? उपाध्याय परमिष्टि का पद दिया। तो उस समय और एक दो को आचार्य भी बनाया। अभी वर्तमान में गंधर कुंतु जिन्होंने मत बना करके रह रहे, वे पुण्य सागर जी को आचार्य बनाया। ऐसे औरों को भी आचार्य बनाए हैं, लेकिन समाज में नहीं बनाया।
विद्यानंद ने जब ऐसा दिया तो उस समय ऐसा लिख करके आया था कि पर शिष्य अपहरण करता, यानी दूसरे के शिष्य को अपहरण करना नहीं है, उनके गुरु से पूछना पड़ता है, राय लेनी पड़ती है। तो पर शिष्य अपहरण करता ऐसी मटादी श्वेत पिंचाचा, ऐसे सब कुछ कांड हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि आज वर्तमान में कोई भी समाज आचार्य पद नहीं दे सकती। कोई ले लेता है तो ये उदंडता है, बुद्धिमता नहीं मानी जाए। मैं क्या बताऊं, आपके सामने रक्षाबंधन पर्व आ रहा है। 700 मुनियों को आप अर्घ चढ़ाओगे, श्रीफल चढ़ाओगे, पूजा करोगे और कथा भी सुनो। हर साल होता है, लेकिन उस शिक्षा को कोई ग्रहण नहीं कर पाता, मुनि भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। श्रावक क्या करेगा? क्या ग्रहण करना है शिक्षा को? 700 मुनियों पर उपसर गया था हस्तिनापुर में। उस 700 मुनियों में एक ही आचार्य थे, अकंपना। क्या उन संघों में 700 मुनियों में एक की भी योग्यता नहीं थे आचार्य बनने के? एक ही आचार्य 700 मुनि। तो इस प्रकार आप प्रमाण देख सकते हैं कि योग्यता बात तो अलग है, योग्यता तो बहुत सारी होते, लेकिन आचार्य पद एक को ही होता। विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग को दूर किया, रिद्धियां प्राप्त थी, विक्रिया रिद्धि। वो अपनी जादूगारी नहीं बताते थे। आज उल्टा सीधा मंत्र फूक करके, घड़े को पैक करके आपकी एनर्जी बनती है, आपकी मनोकामना पूरी होती। आगम में इस प्रकार का जादूगारी नहीं है और हमारे आचार्य परंपरा भी नहीं है। ये समाज को गुमराह करने की चीज। मैं और आगे मैं आपको बता दूंगी, 500 मुनियों को घाने में पेला था। मैं इससे प्रमाण मिलता है कि इतना बड़े बड़े ग्रुप रहता था। इससे भी आगे आपको मैं प्रमाण दूंगी। लंका में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में रावण की मृत्यु हुई। अगले दिन अनंतवीर, आचार्य अनंतवीर का संघ आ गया। वो कितना बड़ा था? 56,000 का। 56,000 का, उसमें एक ही आचार्य। क्या उन 56,000 में कोई शिष्य आचार्य बनने की योग्यता नहीं रखता था? योग्यता की बात यहां नहीं चली। रिद्धियां प्राप्त होती थी। काय की योग्यता? शिविर लेने से, जिज्ञासा समाधान करने से कोई योग्यता नहीं मानी जाती। गृहस्थों को जोड़ने से योग्यता नहीं मानी जाती। रिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी अपना कल्याण करना चाहते थे। कुंज आचार्य देव ने प्रवचनसार में कहा है, मैं गाता आपके सामने रखती हूं। तम्मा सम्मम गुणादो समनो समनम गुणहिवा अहियम अधिवसुदो तम्मे नित्यम इच्छति यदि दुख परिमुखम। क्या कहते हैं? हे श्रवण, यदि दुख से परिमुक्त होना चाहता है तो क्या करना है? तम्मा सम्मम गुणा दो, अपने समान गुण वाले। जैसे मैं चर्या करता हूं, वैसे अगर कोई चर्या करता है तो उसके साथ रहना। अगर चर्या में कमी है तो उसके साथ नहीं रहना। और कैसे रहना? अहियंगा, अपने से अधिक उत्कृष्ट चर्या करते हैं तो उनके पास रहना। क्यों? यदि दुख परिमुखम, हे श्रमण, दुख से परिमुक्त होना चाहता है तो ऐसे के चरणों में रहना। ऐसे उत्कृष्ट चर्या करने वाले मात्र गुरु होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु के सानिध्य में ही सब रहते थे। गुरु बनने की आचार्य पद की भूख नहीं थी। अब आचार्य पद की बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। इतिहास के पन्ने के पलट के देखो, आगम को देखो। ये चतुर्थ काल की बात है। मैं पंचम काल की भी बात बताऊंगी। अंतिम श्रुत केवली,
यदि दुख परिमुखम, हे श्रमण, दुख से परिमुक्त होना चाहता है तो ऐसे के चरणों में रहना। ऐसे उत्कृष्ट चर्या करने वाले मात्र गुरु होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु के सानिध्य में ही सब रहते थे। गुरु बनने की आचार पद की भूख नहीं थी। अब आचार पद की बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। इतिहास के पन्ने के पलट के देखो, आगम को देखो। ये चतुर्थ काल की बात है। मैं पंचम काल की भी बात बताऊंगी। अंतिम श्रुत केवली भद्रदेव आचार्य, जिनका संघ 24,000 का था, अकंपनाचार्य का 700 का था, तो इनको 24,000 का था। 24 गुना 30 गुना बड़ा था। और पंचम काल की बात। और भद्रदेव आचार्य निमित्त ज्ञानी थे और उन्होंने कहा कि इस उत्तर भारत में 12 वर्ष तक दुष्काल पड़ेगा। संघ को आज्ञा दी, पूरा संघ दक्षिण भारत की ओर विहार करेगा। लेकिन कुछ साधु असमर्थ हो सकते हैं, हटीले हो सकते हैं, कुछ भी समझ लो। आधा संघ इधर रह गया और 12,000 संघ दक्षिण की ओर बिहार। और जो रह गया वो घोटाला कर ही गया, वो श्वेता मरमत को स्वीकार ही करी, बना लिया। श्वेता मरमत था नहीं, बना लिया। ऐसे बनता रहता है। जब उस समय सम्राट चंद्रगुप्त राजा इस निमित्त ज्ञान को देख करके हमारे राज्य में, इधर उत्तर प्रदेश में 12 साल तक दुष्काल पड़ेगा तो क्या होगा, प्रजा की त्राही त्राही मैं नहीं देख सकता। उनको वैराग्य होगा। आज के राजा को वैराग्य नहीं होता। 7 पीढ़ी का इंतजाम करके विदेश में बैंकों में भी बैलेंस बनाते कर सकते थे। वे भी बहुत सारा खजाना लेकर के साउथ में, दक्षिण में महल बना करके पूरा परिवार को रख सकते थे। कैसे होंगे वह सम्राट चंद्रगुप्त? वैराग्य हो गया। परिवार से मोह नहीं, शरीर से मोह नहीं। भद्रदेव आचार्य से दीक्षा लेकर के दक्षिण चले। और आगे देखिए, जब बिहार किया कितने साल तक रहे, वहां से आप इतिहास जान लेना। जब श्रवण बेलगोला पहुंचा तब भद्रदेव आचार्य ने समाधि ली। वो विंध्यगिरि पर्वत और चंद्रगिरि पर्वत, 2 पर्वत है। एक पर्वत में भद्रदेव आचार्य की समाधि हुई, चरण पादुका है। चंद्रगिरि पर्वत पर सम्राट चंद्रगुप्त का समाधि का चरण। वहां पर पहुंचने के बाद क्या आश्चर्य होता है, देखिए कि भद्रदेव आचार्य की समाधि हुई। पहले से उन्होंने कुछ भी अपना संघ के लिए बताया होगा। उसकी आज्ञा के अनुसार जैसे भी ग्रुप बन करके वो संघ सब विहार कर देते हैं। 12,000 संघ विहार कर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की भक्ति में इतने लीन हो गए, 2 दिन में 3 दिन बाद वो आहार के लिए निकलते थे, गुफा में बैठे रहते थे उनके चरण पादुका में। ऐसे परिस्थिति में संघ का विहार हो गया तो चौके भी सब चले गए। न चौका है न कोई साधु है, क्या करे। देखो क्या चमत्कार होता है। देवों ने नगर बनाकर बसाकर चौके चालू। 6 माह तक ऐसा चला। देवों द्वारा नगर बसाकर आहार दान दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। ऐसे बड़े बड़े संघ में गुरुओं की मान्यता थी, उनके चरणों में रह करके अपना कल्याण करते थे। अब ऐसी होड़ लगी है, ऐसी होड़ लगी है पद लेने की। क्या असली में लोग क्या जानते हैं? सिर्फ पैसा मात्र उनके पास है, बुद्धि नहीं है। हमें आगम चाहिए, गुरु की परंपरा को चलाना चाहिए, दायित्व को चलाना चाहिए, पद को नहीं। दायित्व को तो चला नहीं रहे। झूठे मूठे आचार्य गुरुदेव के चरण पकड़कर
दुनिया को दिखा रहे हैं हम गुरु भक्ति करते हैं। ये डुप्लीकेट भक्ति है, अपना ही फोटो का क्या है, एडवर्टाइज है और कुछ नहीं इसमें। इस एडवर्टाइज को दूर करिए, दायित्व को निभाने का, भार को निभाने का आप करिए, आपको आचार से भी बढ़कर आपको फल मिलेगा। मैं और ज्यादा क्या बताऊं, बस पूर्वाचार और आगम पर सभी समाज और सभी साधु को श्रद्धान करना पड़ेगा, उसके बिना सब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अगर सच्चे गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र पर अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप सब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए हमारी भावना है कि दूसरी बात यह है कि श्रावक संस्कार शिविर लेते हैं, उसमें शिविरार्थी को इनाम में, प्राइज में ये बटता है। सुनने को मिला था सागर से हमको कि ट्रक भर करके सामान आता है, इंडेक्स, वॉशिंग मशीन, वीआईपी बैग, हॉटपॉट, पता नहीं दुनिया भर के पापाश्रव के सामान, पापारंभ क्रियाओं के सामान आता है। श्रावकाचार में एक श्रावक दूसरे श्रावक को माचिस नहीं दे सकता है, चक्कू नहीं दे सकता है, लाइटर नहीं दे सकता है, झाड़ू नहीं दे सकता, ऐसा श्रावकाचार में कहा है। और ये क्या कर रहे हैं और इसके योग्यता मानी जा रही, कोई योग्यता नहीं है। आगम में इतने बड़े बड़े संघ रहते थे, रुद्रधारी मुनि को भी योग्य नहीं माना, योग्यता नहीं मानी जाती। गुरु की संख्या आप ध्यान रखिए, शिष्यों की संख्या आप ध्यान रखिए और इस पर श्रद्धा रखेंगे तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप सब मिथ्या दृष्टि के लोग। बोलो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की।